हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो हमारा लेक्चर नंबर होगा 3। इसमें हम आप लोगों से बात करने वाले हैं दोस्तों, जो अप्लाइड फिजिक्स का जो आप लोगों का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें हम आप लोगों को आज बताएंगे वेव इक्वेशन जो होगा हमारा y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। देखिएगा, ये आर वाला जो वेरिएबल है दोस्तों, ये आप लोगों का चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और इसमें हम बात करेंगे फेजेस, फेज डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम पीरियड हो, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम किसके टर्म में बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक टर्म के बात, सिंपल हार्मोनिक टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सबको, ठीक है। तो फिलहाल हमने आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया था नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कंपन इसके पहले हमने आप लोगों को सरल आवर्त गति बताया था, जो कि बताया था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने सरल आवर्त गति का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला था, इसको भी मैंने बताया था। साइन वेव के लिए हमने बोला दोस्तों y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, और वहीं बात करेंगे कोसाइन कर्व के लिए या कोसाइन वेव के लिए हम बात करेंगे तो x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी होगा, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें हमने बात कर रखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आवर्त गति को भी बात किया हमने, ठीक है। कंपन गति की बात की। उसके बाद हमने बोला था दोस्तों कि आज की जो क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में हमने आप लोगों से बोला था कि ये आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे किसी हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम सिंपल या सरल आवर्त गति की बात करेंगे तो आप लोगों को दिमाग में सिंपल से वे में एक चीज आना चाहिए कि y इक्वल टू ए साइन थीटा के लिए, ठीक है। अब यही हम एक चीज देखेंगे, कैसे हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम कैसे प्राप्त करते हैं विस्थापन को, ये आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मार्ग देखते हैं दोस्तों, एक वृत्ताकार परिधि पे हम इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, यानी पूरी जो परिस्थितियां हैं, क्या आने वाली हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इसको हम एक वृत्ताकार मार्ग यानी वृत्ताकार परिधि पर कोणीय वेग से इसको हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा कोई वृत्ताकार पथ है दोस्तों, इसी पे कोई मेरा पिंड है जो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है, यानी घूम रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारा ये मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे देखते हैं कि हमारा जो पिंड है किस दिशा में या किस डायरेक्शन में हमारा पूरा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा पी है दोस्तों, ये हमारा पिंड है कोई, ठीक है। ये पिंड की मतलब पिंड का जो मास है या कुछ नाम दे दिया गया है उसका बताया जा रहा है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पी से, अब देखिएगा इस पी से हम मैक्सिमम यहाँ पे देखते हैं एक एम पॉइंट पे हम देखते हैं पीएम, ठीक है। एम पॉइंट पे देखते हैं यहाँ ओरिजिन से एम पॉइंट पर देखते हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस यानी दूरी लेंगे दोस्तों, इसे हम वाई नाम ले लेते हैं, ठीक है। वाई एक्स जो भी आप लोगों को नाम लेना है ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ यम और ओ के बीच यानी यहाँ मैक्सिमम पॉइंट से ओरिजिन तक का यानी इसे मूल बिंदु तक का जो दूरी है इसके बीच का वाई हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ मूल बिंदु से यहाँ हमारा जो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे यानी पी पॉइंट से जो हमारा पॉइंट पी पे था, हम इसको पूरा एकदम रिजल्टेंट निकालें जब, तो यहाँ पे हमारा एन पॉइंट कुछ देखने को मिला जिसे हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमने कितना डिनोट किया दोस्तों, एक्स डिस्टेंस हमने क्या किया, नोट किया है, ठीक है। तो पॉइंट पी अगर हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो इसको पूरा इसी प्रकार से तो निकालते थे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, तो यही मेरा पी पॉइंट जो होगा यही मेरा पिंड है, ठीक है। फिलहाल यहाँ से हमें कुछ चीजों का, अब देखिएगा जब यहाँ से कोई चीज जाती है दोस्तों, तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनता है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंगल बनता है, ठीक है। फिलहाल हमें किस डायरेक्शन के लिए कहां से कहां तक के लिए लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल, ठीक है। तो चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। यहाँ पे बहुत सिंपल से वे में हमने कुछ चीजों को लिखा है, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। पहले आप लोगों को ध्यान देना है, क्या लिखना है कि माना कोई पिंड पी हमारा क्या है, कोई पिंड है हमने मान लिया है, और वह ए त्रिज्या के किसी वृत्ताकार, ए त्रिज्या यानी रेडियस जो होगी दोस्तों, ये मान लीजिए इसकी रेडियस जो है ए है, ठीक है। वृत्ताकार परिधि पर कोणीय वेग से गति कर रहा है, यानी इसका जो मोशन होगा कैसा होगा दोस्तों, ये हमारा एंगुलर मोशन होगा, ठीक है। सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मोशन कर रहा है यानी गति कर रहा है वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और देखेंगे टी समय अंतराल में वह पी पर पहुंच जाता है। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है कोई समय अंतराल होगा टी टाइम, जो यहाँ पे हम बात करेंगे समय का अंतराल की बात करेंगे तो वो टी हमने लिया है, ठीक है। समय अंतराल टी में वह पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कुछ हमारा समय लगा होगा और कुछ समय के बाद उसने पी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। तब लंबवत एम जो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, लंबवत एम ए दिख रहा है, ये लंबवत है भाई, लंबवत एम और ओ पर
पहुंच जाता है। यानी ये जो मतलब बात किया जा रहा है, इसको हमने रिजल्टेंट के तौर पे यानी परिणामी के तौर पे देखा तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है अतः कोण POM। अब देखिएगा यहाँ पे कोण POM बराबर क्या है, थीटा है, ठीक है, इसके बराबर क्या थीटा रख लिए, और यही बराबर किसके है, कोण OPM। ओ कहाँ पे है, ओ यहाँ पे है दोस्त, यहाँ पे OPM, ठीक है। देखिएगा फिर से OPM, पहले क्या कहा गया PON, ठीक है, PON कहा गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों हमारे जो एंगल हैं थीटा के बराबर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात किया जा रहा है कोण, हमारा कोण OPM से, यानी O कौन सा है, O A है, P कौन सा है, A है N से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया है, तो लंब बटे सॉरी कर्ण बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें अगर साइन थीटा बराबर हमें कुछ देखना हो तो क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हमें हर एक चीज इसमें मतलब नोटेशन की गई है, ठीक। देखिएगा OM बराबर हमारा क्या दिया है, ठीक है, हमने क्या कहा दोस्त, यहाँ से OM, ठीक है, OM बराबर कितना है Y, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमने किसको लिया है भाई, OPM को, ठीक है, OPM को, ठीक है, OPM को लिया है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से आप लोग, या तो फिर इससे ऐसे आप लोग इस फिगर को घुमा के यहाँ से हम बात करेंगे OPM की बात करें, यानी इस एंगल की बात करेंगे, इस फिगर को इस प्रकार से घुमा के आप लोग बना लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब A हो जाएगा, कर्ण हमारा A हो जाएगा, आधार मेरा A हो जाएगा, ठीक है। तो लंब क्या हुआ, Y हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यही चीज लिखी गई है दोस्तों। थोड़ा ये हमारा वृत्ताकार पथ है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल जब इस फिगर को आप रोटेट करके देखेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अगर साइन वेव के लिए हम बात करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू जो होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है दोस्तों, लंब हमारा यहाँ पे OM है और कर्ण क्या है PO है, ठीक है, या OP बोल सकते हैं। तो OM की जगह पे हम क्या रखेंगे, Y रखेंगे, और यहाँ पे OP की जगह पे क्या रखेंगे, OP की जगह पे हम सर A रखेंगे, क्योंकि A वाला जो है इसका हमारा रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा इक्वल टू या Y इक्वल टू देखेंगे तो इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो Y इक्वल टू A साइन थीटा आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इस थीटा की वैल्यू को हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस देखने चाहेंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी हम रख सकते हैं, या थीटा या ओमेगा बराबर थीटा बाई टी रख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दी गई हैं, उसमें थोड़ा सा इधर उधर किया गया है। अब आगे चलते हैं दोस्त, आगे जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि इसको ध्यान से समझिएगा। तो y इक्वल टू आप लोगों ने क्या जाना दोस्तों, y इक्वल टू जाना, यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा की जगह पे ओमेगा टी को पुट कर दिया है, ठीक है। तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों के लिए यही तक इंपॉर्टेंट था। अब देखिएगा इसी प्रकार से हम, ये आप लोगों के लिए यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। फिलहाल हमने एक टर्म को और बढ़ाया है, क्यों, क्योंकि हमें अभी साइन थीटा के बारे में हमें पूछा गया था एग्जाम में, हमें साइन थीटा के बारे में ही पूछा जाएगा, कास वाले को नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिलहाल हमें देखने में क्या जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कोण OPM में, ठीक है, सॉरी OPN में। देखिएगा यहाँ से आप लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ पे आइएगा कोण OPN में। अब देखिएगा इसके लिए हमारा पूछा जाएगा, तो इसके लिए हमारा कोसाइन थीटा मतलब जो जो वैल्यू दिया है उसके लिए बात कर लीजिए। तो कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है दोस्तों, यही होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ON अपान OP। ON क्या है दोस्त, x है, और OP क्या है, A है। तो इसको हम देखेंगे x इक्वल टू, तो A cos थीटा मिल जाएगा, यही मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बना लिया, एक इक्वेशन यहाँ पे बनाया, 3 इक्वेशन हमारे बन गए। अब यहाँ पे भी वही सिंपल से वे में रख लेंगे, जहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी रखने पर ओमेगा टी रख लेंगे, तो x इक्वल टू A cos ओमेगा टी। फिलहाल इतना आप लोगों के लिए आना चाहिए फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम वक्र की बात करें हैं तो क्या करना है कि यहाँ पे सरल आवर्त गति समय विस्थापन वक्र। अब इसमें हमने y इक्वल टू क्या पढ़ा दोस्तों, y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी पढ़ा। फिलहाल अभी आप लोग इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी इसमें देखते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 बाई टी रखने पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ओमेगा बराबर क्या रखा, 2 पाई बाई टी रखा, तो यहाँ पे 2 पाई बाई, यहाँ पे टी फिलहाल पहले से ही है, ओमेगा की जगह पे हमने 2 पाई टी अपान टी रख लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम समय की बात करेंगे, समय इस तरफ लिखेंगे और विस्थापन हमारा जो होगा यहाँ पे इस साइड लिखेंगे, ठीक है। टी बराबर यानी समय जब 0 होगा तो विस्थापन हमारा क्या होगा, 0 होगा दोस्तों, ठीक है। अगर टी बाई 4 पे देखें, यानी स्मॉल टी इक्वल टू टी बाई 4 पे देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो
डिस्प्लेसमेंट होगा या विस्थापन जो होगा y बराबर a हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जब हमारा t/4 जब हम बोलेंगे समय, यानी चौथी साइकिल्स होगी यानी t/4 वाली, ठीक है, इस तरफ की, तो उसमें क्या होगा y इक्वल टू a हो जाएगा। t इक्वल टू t/2 के लिए हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 90 डिग्री की बात की जाएगी, आधे टाइम पीरियड की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 होगा। t बराबर 3t/4 होगा, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर t/4 हो, या यहाँ पे देखिएगा 4 वाले नीचे आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्या कहा, हर में आप लोग देखिएगा अगर 4 है तो वहां पे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -a आ जाएगा। ठीक, अगर t बराबर हमारा t हो, यानी जब हमारा जो टाइम पीरियड हो, टाइम t इक्वल टू समय के बराबर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि 3 बराबर 3 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोगों को इतना जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम वेग का बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने किसका देखा, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा, अब हम बात करेंगे वेग के लिए। वेग मतलब वेलोसिटी के लिए। ठीक है, यानी सरल आवर्त गति करते कण का वेग हम बात करते हैं। वेग के लिए क्या होगा दोस्तों, तो आप लोगों को एक चीज आप लोगों ने हाई स्कूल में ही पढ़ा है कि वेग बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है वेग कहलाती है। यानी डिस्प्लेसमेंट में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वेग बोलेंगे। ठीक है, विस्थापन में जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा उसे ही हम वेग बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एक चीज ध्यान रखना है, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ के आया है विस्थापन वाला। ठीक है, क्योंकि हम विस्थापन में ही तो परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन चेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेंज का मतलब होता है अवकलन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसका जब हम अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलेगा, वही हमारा मिल जाएगा दोस्तों, वेग मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा dy/dt जो होता है, यहाँ पे कहा गया विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी जो उसमें रेट यानी समय लग रहा है उसी को दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है, y क्या है, हमारा विस्थापन है दोस्तों, और ये क्या है, समय, यानी विस्थापन दर की, यानी विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमने क्या किया, ए हमारा अचर पद है, इसको हम लिख लिया dy/dt जो होता है साइन ओमेगा टी, अगर अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा साइन का क्या हो जाएगा, फिलहाल ए तो हमारा अचर पद रहेगा, अचर पद बाहर रहेगा। ठीक है, और साइन का अवकलन करेंगे दोस्तों तो कास ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी क्या करेंगे तो हमारा ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा हमने लिख दिया, तो v इक्वल टू हमारा क्या बन गया, ए ओमेगा कास ओमेगा टी बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हम कुछ चीजों को देखना चाहें तो फिलहाल के लिए क्या देख पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है, तो आप लोगों को हाई स्कूल में भी पढ़ा है आप लोगों ने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे ओमेगा टी जो लिखा है दोस्तों, ये हमारा थीटा है, एंगल है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ साइन ओमेगा टी इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है कास स्क्वायर ओमेगा टी जो है, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस के कास स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों, कास स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिलहाल ये सारी चीजें जो बात की जा रही है ये हाई स्कूल की बातें हैं। ठीक है, ये उन दिनों की कहानी है जब हम हाई स्कूल में थे। ठीक है, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि ये उन दिनों की कहानी है, और भी जानते हैं आप लोग इसके आगे भी। फिलहाल के लिए इतना ही मेरे लिए अलाउ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर देखिएगा यहाँ पे कास वाला टर्म है, इसलिए हम इसको कास ओमेगा टी को बात कर रहे हैं। ठीक है, कास ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम अंडर रूट में लिखे, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। और दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि इसको हम अपने मतलब कि अगर हम बताएं कि इसको हम अपने से फिर से अपना बनाना चाहें तो अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बनाने का तात्पर्य क्या है सर, इसको आप लोग एक बार बिना देखे ही आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तभी ये सारे डेरिवेशन आएंगे, अन्यथा ये सारे डेरिवेशन आपको बोझ लगने लगेंगे। ठीक है, फिलहाल जैसे ही इस क्लास को एंड करेंगे आप लोग, आस मैं मतलब ये कह सकता हूं कि आप लोग इस पूरे डेरिवेशन को एक बार अपने से करेंगे और फिर आप देखेंगे कहाँ पे हमारी त्रुटियां हो रही, एरर कहाँ पे आ रहा है। वहां से आप लोगों को एक चीज समझना है कि यहाँ पे हमारा गलती हो जाए, फिर से उस नोट्स को पलटिएगा और फिर से देखिएगा कि हमारा कितना आ रहा है। ऐसे ऐसे करके आप पूरे डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और इससे सरल आसान जो तरीका है हमें नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे आप लोगों को जानना है कि समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे sin ओमेगा टी इक्वल टू हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बाई a हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा sin ओमेगा टी को आप यहाँ पे रखे रहिए, a को नीचे भेजिएगा। ठीक है, तो y बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इसी को हमने लिखा। अब इस पूरी वैल्यू को हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है सर, यही तो है इक्वेशन नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पे रख देंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है cos ओमेगा टी इक्वल टू, फिलहाल यहाँ पे देखिएगा इसको अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में। अब sin ओमेगा टी की वैल्यू जो y है y बाई ए, यानी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो y स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका गुणा कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट से जब ए स्क्वायर होता है अंडर रूट में तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वही एक सिंपल सा वे में एक टर्म बच जाता है। वो क्या होता है, वो सिंगल होता है, स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो एक ही चीज बच जाती है। ठीक है, तो ए हमारा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा रहे। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बना लेंगे दोस्तों, और समीकरण नंबर 4 का मान जो होगा समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा होगा क्या कि हमें v की वैल्यू जो होगी कंप्लीट पता हो जाएगी। तो v की वैल्यू जो है समीकरण 4 जो है सर, यहाँ पे समीकरण 4 जो है इसमें हम रखेंगे। ठीक है, समीकरण 4 की वैल्यू जो है 4 जो है इसमें 1 में वाले में रख देंगे। ठीक है, 1 वाली में यहाँ पे रखेंगे, 1 वाली में, इसमें 2 वाली में रखना है भाई ना, 2 में रखेंगे ना भाई। ठीक है, 2 में रखना है, यहाँ पे 1 नहीं भैया, यहाँ पे 2 बना लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, v इक्वल टू है a ओमेगा है और cos ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी की वैल्यू जो cos ओमेगा टी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, तो वही सिंपल से वे में इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंप्लीट वे में यही था मेरा दोस्तों, यही मेरा था सरल आवर्त गत करते कण का वेग का इक्वेशन। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये इक्वेशन जो रहेगी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जब बात करेंगे एक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ कोई कण है या कोई पिंड है तो उसका वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम इतनी बातें कर रखे हैं दोस्तों। अब आगे की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। यानी हमने किसकी बात कर लिया दोस्तों, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात किया, हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की बात किया, उसके बाद हमने क्या बात किया दोस्तों, वेग की बात किया। अब हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, यानी त्वरण की बात करेंगे। त्वरण होता क्या है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को हमने आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का हमें क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया दोस्तों, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग परिवर्तन की दर जो होती है, यहाँ पे हम वेग परिवर्तन की दर बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला दोस्तों, वेग में परिवर्तन, यानी वेग का जो इक्वेशन आप लोगों ने प्राप्त किया है उसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन का सिंपल सा मतलब एक चीज समझ लीजिएगा कि उसका हम अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे दोस्त, अवकलन करेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन, जब वेग परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। ठीक है, दर की त्वरण कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, त्वरण बोल रहे हैं। किसके परिवर्तन है, वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण बोल रहे हैं। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी, देखिए वेग का इक्वेशन क्या होता है, वी इक्वल टू, अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि वी इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी। ठीक है, फिलहाल ये आप लोगों ने पीछे अभी जस्ट हमने बताया। ठीक है, तो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने इंटर में अवकलन पढ़ा था, डीवी बाई डी टी करेंगे। फिलहाल आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट सेमेस्टर में एक बहुत ही मतलब 6 घंटे की क्लास थी, उसमें आप लोगों को कंप्लीट बताया। ठीक है, फिलहाल अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी आप लोगों के पास 10-20 मिनट का टाइम है दोस्तों। 20 मिनट का तात्पर्य क्या है, 20 मिनट में आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि डीवी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे इस त्वरण के समीकरण से आप लोगों को मैंने बताया, या त्वरण का जो डेफिनेशन है उससे भी मैंने बताया कि वेग परिवर्तन की दर, यानी जब भी वेग में परिवर्तन की दर की बात की जाएगी, डीवी बाई डी जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन यानी ए हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो होगा ए जो ए ओमेगा है अचर पद है, और जो अचर पद है उसको बाहर कर लेते हैं दोस्तों, और जो हमारा चर पद यानी टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं और चर पद होते हैं उनका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी टी कास ओमेगा टी कर लेंगे। और कास ओमेगा टी का जो अवकलन होता है दोस्तों माइनस में होता है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, कास ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इंटू ओमेगा टी के जब करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। फिलहाल इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। और यही एक चीज ध्यान रखना है कि y बराबर आप लोगों ने पढ़ा है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाई, ये देखिएगा ए और साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, वही लिख दिया दोस्तों। और यही हमारा त्वरण का इक्वेशन था। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपना कंप्लीट वे में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले होंगे आवर्त के लिए बात करेंगे। ठीक है, आवर्त काल के लिए नहीं, टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को इनरोल नहीं किए हैं वो जल्दी से जाके क्लास को इनरोल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी क्लास की जो फीस होने वाली है, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, फिजिक्स सेकंड रहेगा, और उसमें एक सब्जेक्ट आप लोगों का और रहेगा जिसे आप लोग BEE बोलोगे। ठीक है, फिलहाल BEE आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स बोल रहे हैं, चाहे मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर BEE आप लोगों का नहीं तैयार है दोस्तों तो आप लोग उसमें कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, फिलहाल BEE जो है
कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहेंगे तो BEE आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, BEE का जो वेटेज रहता है एग्जाम में फिलहाल के लिए बहुत कम है, लेकिन जैसे UPPCL को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम वेटेज रहता है। लेकिन आप लोग जैसे RRB JEE जैसे एग्जाम, और भी झारखंड जैसे हुआ, और भी बहुत सारे स्टेट के JEE लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक का मैं बात करूंगा, जो वेटेज रहता है 10 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन को आप लोगों को किस प्रकार से हल करना है, 20 में से अगर हमारा 15 भी क्वेश्चन सही हो जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छे लेवल की हमारी तैयारी है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है कि आप लोगों का जो सेमेस्टर के साथ साथ आप लोग JEE के लेवल तक आप लोग पहुंच पाए। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो आप लोगों का कोर्स की लिंक है दोस्तों ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।